अध्याय का शीर्षक अभय और अंशिका हुई एक। अंशिका अपना खाना धीरे धीरे खत्म कर रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि अभी ना जाने आज क्या करने वाला है। वही अभय की प्यार भरी नज़र अंशिका पर बराबर बनी हुई थी कि अंशिका जानबूझकर धीरे धीरे खा रही थी। अभय का खाना खत्म हो चुका था, वह अंशिका को ही देख रहा था। वही अंशिका का खाना भी कुछ देर में खत्म हो जाता है और वह उसे ही नज़र उठाकर देखती है। अभय अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अंशिका की तरफ बढ़ जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अंशिका थोड़ी हिचकिचा रही थी पर फिर भी वह अभय का हाथ पकड़ लेती है। अभय उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे अपने भगवान में उठा लेता है, जिससे अंशिका एकदम से हड़बड़ा जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वही अभय को भी अंशिका के दिल की धड़कने सुनाती है और वह अंशिका को एक तक देखने लगता है। अंशिका की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह नजरें उठाकर अभय को देखे। यही अभय अंशिका को ले जाकर बिस्तर पर बैठा देता है मैं और खुद उसके पास बैठ जाता है और अंशिका के दोनों हाथ पकड़कर उसे कहता है, अंशिका, आज तक जो भी हम दोनों के बीच हुआ है उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दो। वही अभय की बात सुनकर अंशिका अभय को एक तक देखने लगती है। अभय अंशिका से कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका नहीं दे सकती। अंशिका को अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि हम आपको मौका देंगे, सिर्फ एक शर्त पर। तो अभय पूछता है क्या? तो अंशिका कहती है, पहले आप हमने ये बताई कि आपने हमारे साथ ये सब क्यों किया। अभय एक गहरी सांस लेकर कहता है कि वह सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, जैसा ही तुम्हें बताने का वक्त होगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अंशिका की भौं आपस में जुड़ जाती है और वह कहती है कि ऐसी भी क्या बात है जो आप हमें बता नहीं सकते। अंशिका की भौं आपस में जुड़ जाती है और वह कहती है कि ऐसी भी क्या बात है जो आप हमें बता नहीं सकते। तो अभय कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तो अंशिका थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आप जिस दिन हमें यह बता देंगे कि अपना ऐसा क्यों किया, हम भी उसी दिन आपको माफ़ करेंगे और हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सुनकर अभय को गुस्सा आने लगता है और वह अंशिका को अपना पास खींचता है और अपना करीब करके कहता है कि हाँ, हम बताएंगे कि हमारा रिश्ता कब आगे बढ़ेगा। अभय की ऐसी बातें सुनकर संस्कार के गैल लाल हो जाते हैं और वह डर जाती है और हकलाते हुए कहते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं आप। तो अभय उसके होठों की तरफ बढ़ता है और उसके होठों के पास जाकर कहता है कि अभी बताते हैं, और यह कहकर अंशिका को किस करने लगता है। अंशिका की तो सांस हाय अटक गई थी, वह समझ गई थी कि आज अभय उसे कहने से नहीं रुकने वाला है। उसे तो हाँ बस यही कहा था कि अभी उसे डर रहे और उसे कुछ दिनों का वक्त और मिल जाए, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा अभय ही गुस्सा हो गया। अभी धीरे धीरे अंशिका को और डीप किस करने लगता है। अंशिका हिलने की कोशिश कर रही थी पर अभय ने उसे कसकर जकड़ कर रखा था, जिस वजह से वह हिल नहीं पा रही थी। अंशिका को इस तरह से संघर्ष करते हुए देखकर अभी भी उसे डर होता है और उसे कहता है कि पत्नी, अगर तुम ऐसी तरह से संघर्ष करती रहती हो तो तुम्हें ही समस्या होगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रूठ भी हूँ करूँ? तो अंशिका की आंखों में पानी आ जाता है और वह ना में सर हिला देती है। अंशिका के आंसू देखकर अभय को बहुत बुरा लगता है और वह उसके आंसुओं को अपने होठों से पी लेता है। जैसे ही अंशिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और अभय को महसूस करने लगते हैं। अभय अंशिका के गैलन पर अपनी दाढ़ी रब कर रहा था। कुछ ही देर में अंशिका मदहोश होने लगती है और अभय का साथ देने लगते हैं। कहीं ना कहीं अंशिका के दिल में भी अभय के लिए फीलिंग थी, उसे आज रोक नहीं पा रही थी। अभय अंशिका के गैलन को धीरे धीरे छोड़कर उसके बगीचे पर किस करने लगता है, जिसे अंशिका की पकड़ अभय पर मजबूर हो जाती है, जिसे महसूस कर कर
अभय और तेजी से अंशिका को किस और काटने लगता है। अभय धीरे धीरे अंशिका को बिस्तर पर लेटा है और उसके ऊपर आ जाता है। अंशिका के ऊपर आकार वह अंशिया से अलग होता है और उसे देखता है तो पता है कि अंशिका पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। वही अभय यह देखकर अंशिका को पुकारता है, अंशिका। तो अंशिका अपनी आंखें खोलती है तो अभय का चेहरा उसके चेहरे के सामने था, जैसे वह उसे आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग रहा हो। जिसे समझकर अंशिका ने मुझे सर हिलाया है और उसके गल लाल हो जाते हैं। यहाँ देखकर अभय अंशिका का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है और उसके का साथ देने लगते हैं। कहीं ना कहीं अंशिका के दिल में भी अभय के लिए फीलिंग थी, उसे आज रोक नहीं पा रही थी। अभय अंशिका के गैलन को धीरे धीरे छोड़कर उसके बगीचे पर किस करने लगता है, जिसे अंशिका की पकड़ अभय पर मजबूर हो जाती है। जिसे महसूस कर कर अभय और तेजी से अंशिका को किस और काटने लगता है। अभय धीरे धीरे अंशिका को बिस्तर पर लेटा है और उसके ऊपर आ जाता है। अंशिका के ऊपर आकार वह अंशिया से अलग होता है और उसे देखता है तो पता है कि अंशिका पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। वही अभय यह देखकर अंशिका को पुकारता है, अंशिका। तो अंशिका अपनी आंखें खोलती है तो अभय का चेहरा उसके चेहरे के सामने था, जैसे वह उसे आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग रहा हो। जिसे समझकर अंशिका ने मुझे सर हिलाया है और उसके गल लाल हो जाते हैं। यहाँ देखकर अभय अंशिका का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है और उसके का साथ देने लगते हैं। कहीं ना कहीं अंशिका के दिल में भी अभय के लिए फीलिंग थी, उसे आज रोक नहीं पा रही थी। अभय अंशिका के गैलन को धीरे धीरे छोड़कर उसके बगीचे पर किस करने लगता है, जिसे अंशिका की पकड़ अभय पर मजबूर हो जाती है। जिसे महसूस कर कर अभय और तेजी से अंशिका को किस और काटने लगता है। अभय धीरे धीरे अंशिका को बिस्तर पर लेटा है और उसके ऊपर आ जाता है। अंशिका के ऊपर आकार वह अंशिया से अलग होता है और उसे देखता है तो पता है कि अंशिका पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। वही अभय यह देखकर अंशिका को पुकारता है, अंशिका। तो अंशिका अपनी आंखें खोलती है तो अभय का चेहरा उसके चेहरे के सामने था, जैसे वह उसे आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग रहा हो। जिसे समझकर अंशिका ने मुझे सर हिलाया है और उसके गल लाल हो जाते हैं। यहाँ देखकर अभय अंशिका का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है और उसके साथ ही उसके हाथ अंशिका के शुद्ध शरीर पर चल रहे हैं। कुछ ही देर में अभय अंशिका और खुद को कप्तानों से आज़ाद कर लेता है। अंशिका को अभय से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, पर वह यह भी जानती थी कि अभय ने इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार किया था और अब अंशिका को भी अभय को खुद हाय नहीं रोकना चाहती थी। वह अभय के प्यार में बह जाना चाहती थी। अभय अंशिका की पूरी बॉडी पर किस और काटने के लिए लगता है, जिस पर अंशिका की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं और अभय और ज़्यादा एक्साइटेड होकर अंशिका को किस करने लगता है। अंशिका के लिए यह सारी फीलिंग बिल्कुल नई थी, वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी और गहरी गहरी सांसें लेकर आहें भर रही थी। अभय अंशिका के चेहरे की तरफ बढ़ती है और उसके होठों को अपने होठों पर रख देता है और कुछ ही देर में अंशिका में समा जाता हूँ, जिसे अंशिका की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंद निकल जाती है। पर वह अभय के किस करने अभय जानता था कि ये अंशिका का पहली बार है, इसलिए वह अंशिका के माथे को प्यार से किस करता है और उसके चेहरे पर हल्की हल्की किस करने लगता है, जिसमें अंशिका थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। अभय कहता है कि मुझे माफ़ करना, हाँ तुम्हारा पहली बार है, इसलिए तुम्हें यह दर्द आज नहीं तो कैल सहन करना ही पड़ेगा। तो क्या मैं, ये कहकर वह अंशिका को उम्मीद भारी नज़रों से देख रहा है, जिसे अंशिका हन में सर हिला देती है। अंशिका की हाँ मिलते हाय अभय अपनी स्पीड बढ़ा देता है और रात भर अंशिका को प्यार करता है।